हेलो दोस्तों, सनत ठाकुर। आज मैं बताने वाला हूँ हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और डर को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, तो डर सबसे बड़ा दुश्मन है। आज एक ही चीज़ पहचान कराऊंगा आपके दुश्मन से, और वो दुश्मन क्या है? हमारा डर, हमारे अंदर छुपा हुआ। क्या क्या डर रहता है नॉर्मली लोगों को? फियर ऑफ फेलियर, कि ये मुझसे नहीं होगा, ये डर रहता है। फियर ऑफ लूजिंग समवन, वो अगर चला गया मेरी ज़िंदगी से तो क्या होगा, ये बहुत बड़ा डर रहता है रिलेशनशिप को लेके। उसके बाद होता है कि फियर ऑफ पीपल, लोगों से भी एक डर लगता है। कोई कोई लोगों से, बॉस से लगता है, कभी टीचर से, या कोई पेरेंट्स से डरते होंगे, या ऐसे भी। तो फियर ऑफ पीपल होता है। उसके बाद फियर ऑफ लूजिंग पीपल, फियर ऑफ फेलियर, ये कुछ होते हैं, और भी होंगे, लेकिन ये मेन मैंने बताया। अब इसका सबसे बड़ा तोड़ क्या है? ये फियर सबसे बड़ा दुश्मन है। अब तोड़ क्या है? तो एक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है, कि क्योर्स फियर। तो पहले क्या करना है, सब आपको स्टेप बता देता हूं। सबसे पहले आपको करना ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि क्या डर है आपके अंदर। जो डर है वो ढूंढो पहले, तभी उसका समस्या निकालेंगे। तो डर तो ढूंढो और उसी को कर डालो जो डर लग रहा है। समझा? अगर किसी को बाउंसर खेलने में तकलीफ होती है, सचिन तेंदुलकर को, तो वो उससे डरेगा नहीं। वो बोलेगा एक दो चार बॉलर को लगाएगा, आज दिन भर बाउंसर फेंक। मैं बिजनेस में हूँ, मुझे कॉलिंग करने में डर लगता है, सामने वाला क्या सवाल पूछ ले। मुझे क्या करना है? कॉलिंग करना है। क्योंकि डरते रहेंगे, वो बड़ा डर बन जाएगा। तो उसको कर डालो, एक्शन लो उसके ऊपर। कुछ भी नहीं होता है। एक स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा के ऑयल का बिजनेस था और वो ऑयल बेचता था। अब बेचते हुए क्या हुआ, उसके जो एजेंट थे या जो भी एग्जीक्यूटिव थे, बेचने जाते थे, वो कम कर देते थे। उसका जो तौलने का हिसाब था ना, थोड़ा सा घटा के देते थे। और किसी एक बंदे ने पकड़ लिया ये चीज़ को कि ये कंपनी जो सप्लाई करती है, मान लो 10 लीटर बेचती है तो ये 9 ही होता है, ये थोड़ा सा उसमें कट करते हैं, इनकी पैकेजिंग में दिक्कत होती है, 1 लीटर ये ऐसा करते हैं। और उसने इसका सारा प्रूफ तैयार कर लिया और ये बिजनेसमैन को फ़ोन करता है कि देखिए, मेरे पास पूरे सबूत हैं कि आपकी कंपनी जो है लोगों को, कस्टमर को जितना देना होता है उससे कम देते हैं, और मैं इस कंपनी के बारे में सबको रिपोर्ट कर दूंगा, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा, और अगर नहीं तो आप बचना चाहते हो तो मुझे आप इतना रुपया दे दें, 5 लाख रुपए दे दें, तो नहीं बताऊंगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, और ये रियल घटना है। अब ये बंदे का दिमाग खराब, यार मैं तो करता नहीं हूँ, ये अपने तरफ से पूरा देता था। पता लगा जो आगे डिलीवर करने जाता था वो इसमें हेरा फेरी करता था। तो कहा मेरी तो गलती नहीं, वैसे मुझे सजा तो कुछ नहीं होगी, लेकिन एज ए कंपनी मेरा इतना नाम है, ब्रांड नेम है, मार्केट में गुडविल है, वो खराब हो जाएगा। ये टेंशन में आ गया। उसको 5 लाख दे दूँ तो अगर नहीं दूं तो क्या होगा, और दिया तो बिना मतलब, ये 5 अभी मांग रहा है, फिर बोले कि नहीं और दो, तो मैं क्या करूंगा? ब्लैकमेल कर रहा है ये, अपना ऐसे ऐसे बता के डरा धमका रहा है। ये सोचते बैठा, तो उसको फिर यही तरीका उसने अपनाया कि अभी क्या करें, डर डर के तो ये खत्म नहीं होगा, लेट्स फेस इट, एक्शन लेते हैं। उसने बोला कि अभी जो भी है मेरे पास, अपने एक लॉयर के पास गया, लॉयर को बोला बॉस क्या करना है। उसने बोला कि देख, तू खुद पुलिस को रिपोर्ट कर, जो होगा देखा जाएगा, खुद होके गलती नहीं किया है, पुलिस को रिपोर्ट कर, जो होगा। अब ये भाई जाता है, पुलिस को रिपोर्ट करता है। पता लगा वो जो आदमी था जो धमका रहा था, वो पहले ही बदमाश है, वो ऐसे ही करता था, उसका काम ही यही था लोगों को परेशान करना, और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तो बोलती है कि जाओ उसको बुला यहाँ पे पैसे लेने के लिए, और फिर वो पूरा जो ट्रैप बिठा के उसको पकड़ते हैं। तो ऐसे करके अब ये कैसे अननेसेसरी डर बना के बैठा था, सोच रहा था, टेंशन ले रहा था कि क्या होगा, कंपनी खराब हो जाएगी, कंपनी बंद पड़ जाएगी, मेरे साथ क्या होगा, ये हो जाएगा। पता लगा कि वजह कुछ भी नहीं थी। तो जो डर रहता है ना, डर के आगे जीते बोलते हैं, वही रहता है। आप बिना मतलब कई बार ऐसे डर के अपने आप को परेशान करते हो। उसको कर डालो, जो होगा देख लेंगे, चल हटा। मेरा काम रहता है, अभी जैसे मैं बिजनेस डील करता हूं, तो जब 10 सौदे होते हैं, एक आदमी ऐसा होता है पेपर का प्रॉब्लम है, ये है, क्लाइंट कुछ बदल जाता है, ये है, बस, और सब बड़ा अमाउंट रहता है। तो कभी कभी बहुत टेंशन वाली सिचुएशन आती है। उसने सब लिया, अभी मना कर दिया, अब ये बोला मैंने इतना किया था, मेरा वो लॉस हो गया, और 2-5 लाख तो कम से कम का ऐसा लफड़ा होता है।
फिर नींद नहीं आएगी, टेंशन, क्या बोलूं अगर ऐसा बताया उसको। मैं सब कुछ देखता हूँ और वो टेंशन लेने से अच्छा सवेरे जो रहता है ना, ईट दैट फ्रॉग किताब पढ़ी थी मैंने ब्रायन ट्रेसी की, तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले आता हूँ सवेरे, उसी को कॉल लगाता हूँ, जो होना है हो जाए, जो सबसे बड़ा बम है सवेरे फट जाए, उसके बाद मैं दिन भर चैन से रहूं। नॉर्मल आदमी क्या करता है, उसको पोस्टपोन करता है, ठीक है करेंगे इसको बाद में देखते हैं, ये लफड़े वाला केस है, ऐसा नीचे नीचे नीचे, पर वो जितना हम उसको ये करेंगे और बड़ी हो जाती है समस्या। टाइम पे अगर उसको शॉर्ट आउट कर दे तब भी ठीक है। तो वो समस्या को खत्म करने का, अभी मान लो रियल एस्टेट वालों के लिए वीडियो बनाता हूँ। एक बंदे को प्रॉपर्टी दी, वो प्रॉपर्टी कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, लेने वाला भी था, पहले पता नहीं लगा, अभी लॉकडाउन का टाइम है, हम भी थोड़ा सा ज़्यादा उतना डीप ना जाके उसको दे दिया। जैसे दिया, बाद में जब पता लगा कहीं ना कहीं से कि ये बंदा थोड़ा गलत टाइप का है, देखो टाइम से देता नहीं है, अब ये पता लग गया, ब्रोकरेज अभी मिला नहीं था, आया टेंशन, किसी ने बोला कि देखो ऐसे ये शेल कंपनी वगैरह ओपन करके और दिखाता है और बाद में फ्रॉड काइंड ऑफ ये सब चिट वगैरह करता है, और किसी एकदम सही सोर्स ने बताया। अब ये बात कितनी टेंशन वाली थी यार, कहीं पंगा तो नहीं हो गया। अब ये ओनर को बताऊं, ओनर बोलेगा यार तुमने अच्छा मेरे को फंसा दिया, उसको दे दिया, एग्रीमेंट कर चुके थे, अब झेलो पूरा। अब ये सोचते सोचते परेशान होने से अच्छा, तो अब ये किसी की स्टोरी मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट ये कोई और था जो रियल एस्टेट में ही है, वो आया मेरे पास, मैंने कहा यार फेस करो इसको, सिंपल है कि जो हो गया हो गया, अब ये सोच के कुछ नहीं होगा, इसको और बढ़ाएंगे अगर छुपा के रखेंगे। पहले ओनर को बता दो कि मुझे आज ये पता लगा है, तो मैं आपको आगाह कर रहा हूँ कि आपके पास अभी भी डिपॉजिट है, ये बंदे की ऐसी फीडबैक आई है, यही नहीं मैं मेल भी डाल दूंगा कि आपने बताया नहीं है, ऐसे गलत किया। तो एक ही था कि मैं क्या होगा इस केस में, मैं लूज करूंगा ब्रोकरेज, वर्स्ट केस में यही होगा ना, बाकी तो कुछ नहीं, मैं टाइम पे बता रहा हूँ और अभी तक कुछ ऐसा बिगड़ा भी नहीं है। ओनर को बता दिया, टेनेंट को भी बोला, मुझे आपका पहले वाले प्रीवियस ओनर से पता लगा है कि भाई देखो तुमने उनका किराया नहीं दिया था, आप लोगों का डिस्प्यूट हुआ था, उसने बोला लेकिन उसके पीछे ये वो रीजन थी, लेकिन अभी नहीं करूंगा, मैं टाइम से दे दूंगा, एंड वो सॉल्व हो गया। नहीं तो 2 दिन टेंशन था, अरे गलत हो गया, आप क्या करें, तो ऐसे बहुत ऐसे हो जाता है। तो क्या करो, उसको एक्शन लेके खत्म करो, ये सबसे अच्छा तरीका होता है, और यही मैं करते रहता हूँ। और कुछ अभी तरीके जाते जाते आपको बता दूं, तो अगर आपको बढ़ाना है कि कैसे मैं मतलब क्या क्या एक्टिविटी करूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फियर खत्म हो जाएगा, तो कुछ एक्टिविटीज हैं जिसकी आप प्रैक्टिस करो, पहले प्रैक्टिस करते हो बाद में हो जाएगा। तो पहला है कि स्माइल बिग, आप डरे हुए ना लगो, इसलिए खूब हंसो, हमेशा हंसते रहो, तो हंसते हुआ आदमी डरा हुआ नहीं लगता। तो स्माइल, बड़ी वाली स्माइल, और जरूरत पड़े तो मैं अगर बहुत डरता हूँ, कोई टेंशन है मैं जो मैं खुद ही हंस लेता हूँ और डर अपने आप भाग जाता है, ठीक है। तो स्माइल बिग पहली चीज है। दूसरा है कि आप हमेशा आई कांटेक्ट डाल के बात करो, आदमी कॉन्फिडेंस रखता है। जब आप ऐसे आप किसी को बताओ जो जिसका लो सेल्फ इमेज है, जो छोटे मोटे नौकर हैं, या हाँ सर ऐसे इधर उधर बात करता है वो बच्चा या कुछ, जब आप आंख में आंख डाल के बात करोगे शेर जैसे, तो है कॉन्फिडेंस नजर आता है, डर नहीं नजर आता, ठीक है। ये दूसरी एक चीज है, इसकी पहले प्रैक्टिस करना, बाद में रियलिटी बन जाएगी। शुरू में आती नहीं है हंसी, लेकिन हंसूंगा अमीर लोग की हंसी होती है ना, बोलती बड़ी आवाज वाली, गरीब हंसेगा तो ऐसा मुस्काएगा, दांत दिखा के हंसा, ऐसा तो जोर से हंसो, आंख में आंख डाल के बात करो। जब आप चलते हो तो देखा जाता है, जब कॉन्फिडेंट वाला, जो कॉन्फिडेंस जिसके अंदर होता है ना, वो 25% ज्यादा स्पीड में चलता है आम लोगों से। कोई भी दुनिया के जो लीडर देखोगे, जो लीडर्स होते हैं, जो भीड़ से अलग होते हैं, वो थोड़ा सा तेज चलते हैं, नहीं तो ऐसे ही टहलते टहलते वो नहीं, थोड़ा सा ऐसे फास्ट चलने का, बाकियों से 25% फास्ट चलना चाहिए। ये प्रैक्टिसेस हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बड़ा नजर आएगा, और आप डरे भी रहोगे तो दिखाई नहीं देगा। क्योंकि डर के देखो, बच्चा जब जाना होता है, होमवर्क नहीं करा होता है, तो उसके पैर ही नहीं उठते, लगता है कि ना जाना पड़े, या वो बोलता है पेट में दर्द है। पर सब कुछ है तो आप कैसे एकदम तो 25% एक्स्ट्रा चलने का। तो ओके, और कोशिश करो कि फ्रंट सीटर बनो कभी भी। जो जिसका सेल्फ इमेज लो रहता है, या जो आत्मविश्वास की कमी रहती है ना, वो पीछे बैठता है कि मुझे नजर ना आए। अभी आदत है, डर है, लेकिन जानबूझ के फर्स्ट रो में बैठने की आदत डालना है जहां भी है। और दूसरी भी एक डर रहती है कि मैं अगर कुछ पूछ लिया ऐसे, तो कोई ऐसे तो नहीं समझेगा, मजाक तो नहीं उड़ाएगा। अरे उड़ाने दो, जो उड़ाएगा उड़ाएगा, आप जो आए मतलब पूछो,
डर क्या, डरना नहीं है तो फ्रंट सीटर बनो, बड़ी स्माइल दो, 25% तेज चलो। ये कुछ तरीके हैं जिससे आपका लगता है कि ये बंदा बहुत कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है और इसके अंदर डर नहीं है। और ये चीज़ें हैं। और जाते जाते सबसे बड़ी चीज़ जो बताऊंगा वो ये है कि डू द थिंग्स व्हाट योर conscience tells you is right. Doing the things that our conscience do not feel right produces guilt and then finally destroys confidence. जो आपको सही लगता है वो आप कर डालो, जो आपका दिल गवाही देता है वो कर डालो, तो आपको अच्छा महसूस होगा। लेकिन जो आपको नहीं लगता, दिल गवाही नहीं देता, वो करोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है कम है। गलत काम करोगे ना तो आवाज़ आती है, ये गलत है, हमारी एक अंदर से आवाज़ आती है, बोलते हैं ना अंदर की आवाज़। तो ये लास्ट था दोस्तों ये वीडियो, कैसे लगा आप ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।